हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है मेरे दोस्तों, फिर मेरे भाई और बहनों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। तो मेरे भाई और बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि विश्वास, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और प्रभु यीशु मसीह में पश्चाताप, क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो प्रभु का वचन है, जो बाइबल है, उसके अंदर भेड़ और भेड़ियों वाली बातें वचन में है। वो मैं आपको नेक्स्ट कभी किसी और एपिसोड में बताऊंगा। मगर प्रभु का वचन कहता है कि भेड़ जो होगी वो प्रभु के रास्ते पे चलने वाली होगी, और जो भेड़िए होंगे वो भटकाने वाले रास्ते पे लोगों को चलाएंगे। और जो भेड़िए होते हैं वो अपने पेट के लिए प्रभु के वचन को फैलाते हैं, अपने जीवन को सही करने के लिए, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रभु का वचन बांटते हैं। क्यों? काफ़ी वचन ऐसे हैं जो प्रभु के नाम पर गलत बोले जा रहे हैं, सच्चाई बताना नहीं चाहते कि सच्चाई है क्या। कि बाइबल कड़वी वो दवाई है जिसे पीना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्वर्ग लोक तक हम पहुंच सके, और उस सिंहासन पे जो यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है, हम वहाँ पहुंच सके। पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आने वाले टाइम में बताऊँगा कि जो आज जो वचन फैल रहे हैं, जो वचन लोग बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में गड़बड़ी आ रही है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने पेटों के लिए काम करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ अपना पेट भरने के लिए। बहुत से पास्टर ऐसे हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, पहले आप लोग पास्टर को विरोध ना करें, क्योंकि प्रभु ने हर किसी को अलग अलग काम दिया है। तो ये जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है वो सिर्फ ईसाइयों के लिए और क्रिश्चियंस लोगों के लिए, कि उनके बीच में जाके मैं बोलूँ। मेरे को और दूसरों को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के दास हैं जो ये काम करते हैं। मगर मुझे जो परमेश्वर ने काम दिया है वो क्रिश्चियंस के लिए दिया है, ईसाइयों के लिए दिया है, कि उनको जाके समझाना कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जब मैंने अपने जीवन में पश्चाताप करा, तब परमेश्वर ने मुझसे बात करी। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप मेरे साथ वचन निकाल सकते हैं। बहुत से वचन हैं बाइबल के, मगर कुछ वचन हैं जो मैं एक दो आपको बताऊँगा। मत्ती 4 उसका 17 में लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ साथ मैं एक दूसरा वचन भी पढ़ूंगा, उसमें लिखा हुआ है इस तरीके से। अगर आप देखेंगे मेरे साथ, लूका 13 उसका 3 में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराना मतलब पश्चाताप करना। पश्चाताप बहुत सी जगह लिखा हुआ बाइबल में। जब आप चर्च जाते तो परमेश्वर के लोग आपको बताते होंगे कि ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। मगर आज चर्च में क्या हो रहा है? चर्च में सच्चाई नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से परमेश्वर के दास जो बन रहे हैं, वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ कमाई का एक जरिया बना लिया है, सिर्फ एक धंधा बना के रख दिया है पैसे के लिए, कि प्रभु के वचन को, जो कड़वी बातें, जो सच्ची बातें हैं, वो प्रभु के लोगों तक, वो अन्य जातियों के लिए, वो चर्च में खड़े होकर वो सब चीज़ें नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा करने से मे भी हो सकता है कि उनकी कलीसिया के लोग कम हो जाए, लोग उनसे थोड़ा सा दूर हट जाएं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं? चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आगे आगे मैं आपको बताता रहूँगा कि प्रभु का वचन, ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना ही इसलिए कि मैं सच्चाई को फॉलो करूं। क्योंकि मेरे अंदर प्रभु ने एक चीज़ स्टार्टिंग से, बचपन से डाली है। मैं किसी की चापलूसी नहीं करता, ना तो मैं बटरिंग करता हूं, बट इतना ज़रूर है, जो मुझे बोलना होता है मैं क्लियर बोलता हूं, चाहे उससे कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास और पश्चाताप में क्या क्या डिफरेंस है। तो जब आज हम चर्च में जाते हैं तो चर्च में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ये कर देगा, प्रभु यीशु मसीह आपका वीज़ा लगा देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको कार दे देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बच्चा दे देगा, प्रभु यीशु मसीह ये दे देगा, प्रभु यीशु मसीह वो दे देगा, प्रभु यीशु मसीह ये कर देगा। फलानी 100 बातें वो बताते हैं आपको। और ये सच भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना तो कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ही करने वाला है। क्योंकि विश्वास के द्वारा सिर्फ इस संसार को हम जीत सकते हैं। इस संसार को जीतने का मतलब, अगर हम विश्वास से कहेंगे प्रभु मुझे एक गाड़ी की बहुत आवश्यकता है जिससे मैं अपनी फैमिली को बाहर लेके जाऊं, अगर प्रभु को लगेगा तो प्रभु आपको देगा। अगर हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में, अगर देखिए आजकल क्या होता है कि बहुत से जो यूट्यूब पे मैं देखता हूं कि किसी के पास बच्चे नहीं है, वो प्रभु के जो जहाँ पे प्रेयर्स मीटिंग हो रही है वहाँ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आके कि प्रभु ने हमें बच्चा दिया। वो भी होगा, क्योंकि प्रभु के नाम से ही हो रहा है ना, यीशु मसीह के नाम से ही हो रहा है। वो सारी चीज़ें होंगी। तुम्हारे पास घर नहीं है, प्रभु के से कहो प्रभु हमारे पास घर नहीं है, प्रभु वो भी तुम्हें देगा। इस संसार के अंदर प्रभु ऐसा कुछ भी नहीं देगा, प्रभु तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हें देगा। मगर प्रभु का वचन ये भी कह रहा है, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की आवश्यकता है। जैसे कि सपोज मैं अपने लिए बताता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से रिलेटेड बात करता हूं। यहां पर जब विश्वास कौन नहीं करता यीशु मसीह पर?
मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, मैं भी प्रभु पे बहुत विश्वास करता हूँ और मैं करता भी था। जब मैं एक पापी मनुष्य था, बहुत पाप करता था परमेश्वर के विरुद्ध, तब भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। जैसे कि जब मैं चर्च जाता था, मैं आगे वर्शिप भी करता था, मैं प्रेयर भी करता था। जैसे कोई वचन होता था तो जरूर, अगर मेरे सामने कोई, क्योंकि मैं बाइबल 35 साल तक मैं लेके नहीं गया, तो मैं बाइबल बगल वाले कुछ से पढ़ता था, मैं सारे काम वो करता था। मगर मेरा भरोसा विश्वास जो है यीशु मसीह पे रहा, कभी मैं किसी और देवी देवताओं के पास नहीं गया। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के पास था। मगर अभी क्या था, मैं प्रभु के विरुद्ध पाप तो कर ही रहा था। मैंने पश्चाताप नहीं करा, मैं पाप कर रहा था। पाप कैसे कर रहा था कि मैं चर्च में वर्शिप करता था, मैं बाहर निकलता था, बाहर निकल के बाद मैं होटल में जाता था, मैं अपनी जॉब करता था। जब जॉब पे जा रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, मैं गालियाँ दे रहा हूँ, मैं किसी की चुगलियाँ कर रहा हूँ, मैं आपस में गंदी बातें कर रहा हूँ, और इवन जो मोबाइल्स में गंदी गंदी मूवीज़ होती हैं या एडल्ट मूवी होती है, मैं वो देख रहा हूँ। मैं सारे काम तो वही कर रहा हूँ, मगर विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह पे कर रहा हूँ। अगर मेरा विश्वास ऐसा है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास कर रहा हूँ और मैं वो सारे गलत काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं स्वर्ग के रास्ते के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उस सिंहासन पे बैठने के लिए तैयार हूँ प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जगह जो तैयार करी है? जब यीशु मसीह उस सिंहासन पे होगा, क्या हम उसके सामने बैठ के स्तुति महिमा करने के लिए तैयार है सिर्फ विश्वास से के द्वारा? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं, क्लियर नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, वचन कहता है कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई कर रहे थे, यीशु मसीह को क्रूस दे रहे थे, तो एक बंदा यहाँ था, एक बंदा यहाँ था, दोनों डाकू थे। उन्होंने, एक ने क्या करा, अगर तू परम प्रधान का बेटा है, पुत्र है, तो तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मगर दूसरे वाले का जो था विश्वास, देखिए सबसे पहले विश्वास भी था, विश्वास सबसे पहले था। उसके बाद उसने क्या बोला, पश्चाताप करा कि हम तो गुनहगार हैं मगर ये निर्दोष है। उसने विश्वास के साथ साथ पश्चाताप करा, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्गलोक में होगा। तो मेरे भाई और बहनों, विश्वास और पश्चाताप इस बहुत डिफरेंट चीज़ है। जब हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, जब हम विश्वास करना शुरू करते हैं यीशु मसीह पर, बहुत सी चीज़ें जो असंभव होगी वो हमारे लिए संभव हो जाएगी। मगर जब वो संभव होगी तो क्या होगा, हम खुशियां मनाएंगे, हम हंसेंगे, खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, फेस पे एक ग्लो होगा विश्वास के द्वारा। और मगर पश्चाताप का जब टाइम आएगा, तब हमारे जीवन के अंदर से जो हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें, परमेश्वर की आत्मा हमें बताएगी, तब हमारी आंखों से आंसू गिरेंगे और तब हम परमेश्वर की तरफ मन फिराएंगे और तब वो स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार होंगे। मगर मन फिराव भी दो टाइप के होते हैं, कि जैसे मैं था, मैंने भी कई बार मन फिराया, ऐसी बात नहीं, मैंने भी कई बार मन फिराया कि मैं हर 31 दिसंबर को मन फिराता था, प्रभु तेरे विरुद्ध गाली नहीं दूंगा, तेरे विरुद्ध ये नहीं करूंगा। ऐसा वैसा कुछ टाइम तक चलता था, मगर कुछ टाइम बाद फिर उसी जीवन को मैं दोबारा बिताना शुरू कर देता था। मगर अब प्रभु का वचन क्या कह रहा है, पूर्ण रीति से तुम मन फिरा, तू प्रभु के पास आ, अपने पापों को पश्चाताप तो कर। क्योंकि हम पाप करने के बाद भी क्या करते हैं, पश्चाताप नहीं करते, हम कहते हैं सही है, हम सही है। जिस दिन मेरे भाई और बहनों हमने परमेश्वर से ये कहने लग गए कि हम तेरे विरुद्ध पाप करते हैं और तू हमें क्षमा कर, जब मैंने पश्चाताप करा था, तब मैंने परमेश्वर से कहा, जब मेरे पास वो तलाक का टाइम था और उस समय मैं बहुत निराशा था, आगे खाई, इधर उधर सब जगह खाई, पीछे कुआ, सब तरफ, मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता था, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने मेरे पापों के बारे में बताया कि तू गाली देता है, तू गलत मूवीज़ देखता है, तू चुगलियाँ करता है, तू ये बहुत सी बातें होती हैं दोस्तों में। तो परमेश्वर कह रहा है, मैंने तेरे को अपने लिए चुना था, मैंने तेरे को अपनी सेवकाई के लिए चुना था, मगर तू कर क्या रही है? तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करा। और जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने परमेश्वर से क्या मांगा, मैंने परमेश्वर, ये दंड, मेरा तलाक तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कोई और भी बड़ा, जितना भयंकर दुख मेरे जीवन में आ सकता है, प्रभु तू मुझे वो दे। मैंने प्रभु से ये मांगना शुरू करा, मैंने, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे को दुख दे जितना, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप करा। और वही टाइम था जब प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बस, ये जो मेरा स्पीच है वो इसी चीज़ के लिए है कि जब कोई पास्टर या परमेश्वर का दास आपको बोले विश्वास, तो विश्वास के साथ साथ पश्चाताप वर्ड को अपने आप ही जोड़ दें, क्योंकि विश्वास से हमें इस दुनिया की चीज़ें मिल सकती है, विश्वास से हमें कभी भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अगर हम गलत काम करें, सपोज करो मैंने विश्वास कर लिया कि हाँ यीशु तू मेरा उद्धार करता है, तूने मेरे लिए जान दी, तूने मेरे लिए क्रूसीफाई करा, तू क्रूस पर चढ़ गया, तूने अपना खून बहा दिया, मेरे परमेश्वर तूने अपना बेटा दे दिया, ये मेरा एक विश्वास है। और विश्वास के साथ साथ मैं गलत काम करे जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में पश्चाताप नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो उसका क्या फ़ायदा है? विश्वास तो है, यीशु मसीह हमारा बाप है, यीशु हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर हमारा पिता है, विश्वास तो हम कर रहे हैं, मगर उसके विरुद्ध जो पाप कर रहे हैं, क्या हमें वो रास्ता स्वर्ग की तरफ लेके जाएगा? ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन हमारे लिए
हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इस क्वेश्चन का कैसे आंसर निकालते हैं। अपने जीवन को हमें देखना पड़ेगा, अपने जीवन को हमें जांचना पड़ेगा। क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध वही पाप कर रहे हैं परमेश्वर में आने के बाद भी? क्या हम चर्च जा रहे हैं, चर्च के दिन, संडे के दिन जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की कर रहे हैं, बस उसके बाद बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? वही गाली गलौज, वही दुनियावी काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं, हमें अपना जीवन बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, एक मसीह में जीवन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही था, आज मैं समझा रहा हूँ क्योंकि प्रभु मुझे बोलता है समझाने के लिए। क्योंकि प्रभु ने मुझे ही नहीं बोला, परमेश्वर ने सबको बोला है कि तू मेरे नाम का सुसमाचार फैला। क्योंकि हमारा इस दुनिया में एक ही काम है, मैं अपना काम करूँगा, आपका भी यही काम है कि प्रभु का नाम दुनिया के कोने कोने में फैलाना। मगर मेरा जो काम है वो मैं क्रिश्चियंस के लिए बताता हूँ कि हम ईसाई होकर क्या हम खुद प्रभु के वचन पर चल रहे हैं? तो बेटर है उन लोगों से बचना जो परमेश्वर के दास तो बने हुए हैं, मगर वो आपको चिकनी चुपड़ी बातें ही बता रहे हैं कि प्रभु ये देगा, प्रभु वो देगा, फलाना देगा, ये देगा, फलाना देगा। वो तो प्रभु का काम है, वो देगा ही देगा, विश्वास के कारण वो देगा ही। मांगने से पहले ही वो जानता है कि उसे हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सब जानता है। मगर क्या हमने अपने जीवन को अभी तक चेंज किया? हमने अपने जीवन को परिवर्तन किया? क्या हमने अपने गुनाहों को उसके सामने लेके आए? क्या हमने उसके आगे घुटने टेके? क्या हम उसके आगे रोना शुरू करा हमने? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस दुनिया में जब हम रोएंगे किसी और के आगे, वो हमारी पीठ पीछे हंसी मजाक उड़ाएगा। मगर जब हमारे आंसू परमेश्वर के लिए टपकेंगे, जब यीशु मसीह के सामने टपकने शुरू करेंगे, जब हम अपने पापों को पश्चाताप करेंगे, इस बाइबल के ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको, इस बाइबल के ऊपर मेरे आंसू बहुत टपके और उस एक एक आंसू का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है। और जिस दिन ऐसा नहीं कि आप रोने लग गए, जिस दिन आप पश्चाताप करेंगे आप रुक भी नहीं पाएंगे कि प्रभु के आगे आप कैसे गिड़गिड़ा रहे रोने, एक बच्चे के समान आप रोने लग जाएंगे जिस दिन आपका मन फिराव होगा, जिस दिन आप पश्चाताप करेंगे। तो मेरे और भाई और बहनों, बस मेरा आज यही आपसे विनती है कि हम क्रिश्चियन हैं, हम ईसाई हैं, क्या हम प्रभु के पीछे हैं? अगर हम प्रभु के पीछे हैं तो अपने पापों का आज भी पश्चाताप करें, अपने मन को फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। मेरे भाई और बहनों, सच में प्रभु यीशु मसीह महान है। वो हमारे पापों के लिए अपने आपको उसने सूली पर अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम लोगों को आज़ादी मिले। मगर उस आज़ादी के साथ साथ हमें अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो स्त्री से जन्मा वो है पापी है और हर मनुष्य पापी है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया, हर इंसान ने पाप किया है। विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और परमेश्वर सब कुछ संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में क्या हमने पश्चाताप करा, साथ ही साथ जो पिछला वचन मैंने दिया था, क्या हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। बात बहुत है, वही बात है कि एक चाबी नहीं, बहुत सी चाबियाँ हैं जिसे हमें पकड़नी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, अपने जीवन में उसे यूज़ करनी पड़ेगी। क्या हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया? जैसे मैंने पिछले वचन में कहा, प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया, तब मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे गुनहगारों को, तब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, तब हमारे पापों को परमेश्वर माफ़ करेगा। पहले हमें ये दिखाना है प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने अपने गुनहगारों को क्षमा कर दिया, अब तो मेरे गुनाहों को क्षमा कर। और प्रभु यीशु मसीह मेरा यहोवा गुनाहों को क्षमा करने के लिए बैठा हुआ है और वो हमारे जीवन में एक नई उम्मीद, नई चेंजिंग। क्योंकि मैं जानता हूँ कितना भी पैसा कमा ले आप, जैसे मैंने बहुत पैसा कमाया, कभी खुशी नहीं मिली। मगर जब मैंने अपना मन फिराव करा, जब मैंने अपने पापों का पश्चाताप करा, वो जो आनंद है, वो जो खुशी है, वो प्रभु यीशु मसीह के पास मिलती है और किसी के पास नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको बता दूं कि कितना भी पैसा हो, उस पैसे से हम कभी खुशी नहीं खरीद पाएंगे, उस पैसे से हम कभी स्वर्ग नहीं खरीद पाएंगे, उस पैसे से हम कभी भी जो हमारे जीवन की जो बहुत आवश्यकता वाली जो एक चीज़ है, आनंद, उसे हम कभी नहीं खरीद पाएंगे। अगर जब हम अपने मन फिराएंगे, प्रभु के पास आएंगे, पश्चाताप करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बिना पैसे के देखेंगे आप कैसा आनंद जीवन में आता है, कैसी खुशी, कैसे परिवर्तन, कैसे जीवन आपका चेंज हो जाता है, जैसे मेरा हुआ है। मेरा एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना। मुझे पता है कि मेरे विरुद्ध बहुत लोग खड़े होंगे, मेरे विरुद्ध मेरे घर वाले, क्योंकि प्रभु कहता है कि जब तू प्रभु के भवन के लिए, जब परमेश्वर के वचन के लिए तू निकलेगा, परमेश्वर के काम के लिए निकलेगा, सबसे पहले तेरे ही लोग तेरा सताव करेंगे, सबसे पहले तेरे ही लोग तेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दुनिया तो बहुत दूर की बात है और ये एक सच्चाई है, जब आप प्रभु के काम के लिए तो बहुत सी परेशानी आएंगे, मगर प्रभु कहता है कि धन्य होगा अगर तू मेरे नाम से सताया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से कि प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे और जीवन परिवर्तन के लिए अपने आप का पश्चाताप करे, अपने पापों का पश्चाताप करे और अपने क्रूस को उठाए, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, फिर कड़वे वचन के साथ कि प्रभु का वचन क्या कहता है, कि प्रभु का वचन आपको मीठी बातें तो बताएगा ही, मगर साथ ही साथ यीशु मसीह आपको कड़वी बात भी बताएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।